हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके आप पे रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगेन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा अलर्ट मुझे बार बार यहाँ पे देना पड़ रहा है। मतलब अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेरे कोई पेड कोर्सेस, यहाँ पे कोई पेड चैनल, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग आपको जैसे मैंने बताया कि सेम लोगो क्रिएट यहाँ पे करवाते हैं एंड वो आपसे पैसे डिमांड करते हैं या फिर मेंबरशिप लेकर यहाँ पे आते हैं। ये चैनल 8 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 7 या 8 साल कम्प्लीटली फ्री है। अभी तक कोई यहाँ पे मैंने ऐसा कोई चार्ज यहाँ पे नहीं किया है। सो संभल कर रहना। अगर कोई फेक चैनल को अगर आप फॉलो करके रखे हुए हो, ठीक है, तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। और जैसे मैंने कहा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। बहुत सारे लोग इस प्रकार के सेम टाइटल थंबनेल को कॉपी करते हैं। इस प्रकार का अभी ये जो वीडियो है उसको भी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, 1-2 दिन के बाद करते हैं, तो सावधान रहना ऐसे लोगों से। अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, जो ओरिजिनल चैनल है उसी के साथ बने रहिए, क्योंकि ये वहाँ पे इस चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाली है, और आपको पता है मल्टीपल रिपोर्ट्स आती रहती है। ठीक है, अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स यहाँ पे आती रहती है, अलग अलग कमेंट्रीज आती रहती है, और वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसको अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो एक ऐसी रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, कमेंट्री देखने को यहाँ पे मिल रही है, किसके रिलेटेड? तो एक ही प्रॉब्लम है फिलहाल तो दुनिया में, आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रंप। यस, ट्रंप एंड उनके टैरिफ। ठीक है, ट्रंप को ऐसा लगता है कि उनके टैरिफ के चलते अमेरिका एकदम ग्रेट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, जीडीपी एकदम रॉकेटदार यहाँ पे भागना यहाँ पे शुरू करेगी, और अमेरिका का कुछ सालों पहले, एकदम बहुत पुराने समय पहले, एकदम सोने की चिड़िया था अमेरिका, जैसे ट्रंप यहाँ पे कहते थे, वो दिन उनके वापस यहाँ पे आ जाएंगे। इसी लॉजिक के साथ उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट की थी। पर जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो ट्रंप ये टैरिफ खेल रहे हैं एंड और भी मल्टीपल चीज़ें जो कर रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है वो काफ़ी, हम यहाँ पे कह सकते हैं, डेंजरस यहाँ पे पड़ने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये आप गूगल करके सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। मूडीज़ के और से हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और मूडीज़ मतलब क्या? तो मूडीज़ के जो हम लोग को चीफ इकोनॉमिस्ट जो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, मिस्टर मार्क जेंडी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो उन्होंने ये वार्निंग यहाँ पे दे के रखी हुई है। एंड मिस्टर जेंडी की अगर बात कर ले तो ये भी बहुत ही पॉपुलर है। किस चीज़ के चलते? तो आप सभी लोगों को पता है, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था कब? 2008 में। तो इन्होंने ये पहले ही बताया था कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है करके। देखिए, कोई भविष्यवाणी ऐसा नहीं होता है कि कोई तुक्काबाजी कुछ भी करता है। जिस प्रकार की सिचुएशन होती है उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाते हो। मतलब बोलते हैं ना, घने बादल आ गए तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई बारिश आ सकती है। ठीक है, उस प्रकार से ही अनुमान होते हैं। तो इन्होंने 2005 में एक अनुमान यहाँ पे दिया था। यस, आप देख सकते हैं, ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने वार्निंग दी थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो। और लगभग आप देख सकते हो 2008 में बाद में क्या हुआ था, पूरी दुनिया ने देख लिया था। सो इसीलिए देखा गया। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है, जिनकी जो कमेंट्री होती है वो थोड़ी सी मतलब मार्केट वाले फोकस में रखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात कर ले मिस्टर झेंडी की, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे चेतावनी दी है, वार्निंग यहाँ पे दी है। किस चीज़ को लेकर? कि ट्रंप का टैरिफ यहाँ पे अमेरिका को रिसेशन में ढकेल सकता है। यस, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न उन्होंने वही बोला है कि ट्रंप का ये जो रवैया है, ठीक है, खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एग्रेसिवनेस हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, किसी की बात यहाँ पे ना सुनना, ठीक है, वो कोई इतने बड़े इकोनॉमिस्ट तो खुद तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बट इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, वो अपनी बातों के ऊपर अड़े रह रहे हैं। एंड इन्फ्लेशन ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया, 3-4 चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात कर ले, बहुत ही भयंकर मात्रा में बढ़ने का खतरा है। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, चीज़ों के ऊपर मतलब बोलते हैं ना, जो इम्पैक्ट दिखने के लिए भाई वक्त लगता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम लोगों ने जो जीएसटी की खबर सुन ली, सरकार ने जीएसटी कट कर लिया 22 तारीख के बाद। तो क्या लगता है आपको, 22 तारीख के बाद एकदम सब कुछ एकदम से ही इकोनॉमी में सब कुछ चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, उसके लिए वो इम्पैक्ट आने के लिए 6 महीना, 1 साल, 1.5-2 साल भी लगते हैं उस चीज़ को मतलब एक्चुअल में प्रॉपरली उसका मतलब बोलते हैं ना इम्पैक्ट एक्चुअल में देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो ट्रंप यहाँ पे कर रहे हैं, ये इन्फ्लेशन को इतना ज़बरदस्त स्पाइक करवा सकता है कि बाद में सेंट्रल बैंक भी, उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है करके। प्लस अगर बात कर ले तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां वो खोते हुए देखने को मिले। बीच बीच में डेटा भी देख रहे हैं कि अनुमान से ज़्यादा लोग जॉब लॉस करते हुए देखने को मिले। और अगर लोगों के जॉब लॉस अगर होंगे तो ऑब्वियसली खर्च करने के लिए पैसा कहाँ पे होगा? ठीक है, स्पेंड करने के लिए। सो ये पूरा एक चक्र होता है। ठीक है, अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ा दोगे
देन उसके बाद अगर रिसेशन जैसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, जॉब लॉस हो जाते हैं, कम खर्चा हो जाता है, तो जीडीपी डाउन यहाँ पे हो जाती है। सो इस प्रकार की वार्निंग इन्होंने यहाँ पे देके रखी हुई है। एंड इन्होंने एक बात बताई है कि अमेरिका यहाँ पे रिसेशन में भी जा सकता है, कब तक? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब 2026 से पहले, एंड 2025 का एंड, मतलब आप कह सकते हैं दिसंबर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइमलाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर ये जो ट्रम्प का रवैया है अगर ऐसा ही चला, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, कुछ तो एकदम उनको मतलब आप बोल सकते हैं ना कि बुद्धि यहाँ पे आ गए, एकदम नॉर्मल वीरमल हो गए, तो डिफरेंट पार्ट है, जिसके होने के चांसेस लेस देन 1% है, ठीक है। सो अगर ऐसा हुआ तो डिफरेंट पार्ट, बट जिस प्रकार से अभी का उनका जो रवैया यहाँ पे चल रहा है वो अगर चलता रहा तो फिर बहुत ही मुश्किल है बॉस। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने बोला है, और ये कोई अभी की बात नहीं, इसके पहले भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, अभी तो सितंबर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, अगस्त की इसमें एंड में उन्होंने सेम बात यहाँ पे बताई थी कि अमेरिका तो वैसे देखा गया तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिसेशन में है। यस, मूडीज के झंडी ने ही ये बात बोली थी कि 1/3 ऑफ द इकोनॉमी इज ऑलरेडी, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे दिक्कत में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर जल्द से जल्द ट्रंप ने अपना रवैया नहीं बदला तो बहुत सारे लोगों को इसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना यहाँ पे पड़ सकता है। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। और ये जो प्रेडिक्शन है दोस्तों, ये सिर्फ मूडीज ने नहीं की है, ये रिसेशन के जो प्रेडिक्शंस यहाँ पे चलते हैं मूडीज ने किया है। वो कह रहे हैं कि अभी भी 50% चांस है कि अमेरिका रिसेशन में जाए, 50% अभी भी चांस है कि वो अपने रिसेंट को अगर थोड़ा मॉडिफाई कर दे ट्रंप यहाँ पे, तो सिचुएशन क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। जेपी मॉर्गन को लगता है 40% चांसेस है कि अमेरिका रिसेशन में जा सकता है, और यूबीएस तो मान के ही चल रहा है कि भाई ट्रंप तो गेम ही बजा देंगे खुद के देश का, ठीक है। 93% प्रेडिक्शन है भाई यूबीएस की कि रिसेशन में तो जाने वाले हैं, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ भाई, ये कोई कल के दिन की बात नहीं होती ना, तो ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि आप कहोगे अरे डाउ जोन्स तो 200-250 पॉइंट भाग रहा है, तो भाई ये इतने छोटी चीज़ें नहीं होती है, ये लंबी अवधि की बात करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, अगर आप जंक फूड खाओगे, खराब चीज़ें खाओगे तो तुरंत कुछ नहीं होगा, आपको उसका इम्पैक्ट 1-2 साल के बाद दिखने को मिल जाएगा, बस वैसा ही कुछ चीज़ रहती है। तो वैसा ही सिचुएशन हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मूडीज़ ने बताई, और उसी के साथ साथ मूडीज़ ने सोल्यूशन भी बताया है कि ये जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, हाँ, इसमें अगर ये एक चीज़ हो जाती है तो फिर ये जो परसेंटेज अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, वो क्या हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है, ट्रम्प नॉर्मल यहाँ पे हो गए, उन्होंने फैसला बदल दिया, वो तो अलग ही बात है, लेस देन 1% चीज़ है। तो दूसरा सोल्यूशन है, फेड अगर रेट कट करता है तो फिर उन्होंने बताया कि भाई जो ट्रम्प का जो भी रवैया हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको झेलने के लिए इकोनॉमी को ताकत मिल सकती है। हाँ, बट अगर ट्रंप अपना रवैया जो कंटिन्यू कर रहे वैसा ही चलता रहा और फेड अगर रेट कट भी नहीं करता है तो फिर भाई बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी साल के अंत में अमेरिका रिसेशन में भी यहाँ पे जा सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और यही वार्निंग फिलहाल तो मिस्टर मार्क जेंडी ने यहाँ पे देके रखी हुई है। सो ये सच हो गया या झूठ होगा, ये तो इस साल के अंत में ही हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। और जो इनके प्रेडिक्शन होते हैं वो लंबी अवधि के होते हैं और बहुत सारे इफ बट के साथ ही होते हैं, ठीक है। सो इन्होंने फिलहाल तो इफ बट क्या लगाया है, अगर रेट कट अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद वापस हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर मान लो अभी सितंबर में हम लोग को मीटिंग देखने को मिलने वाली फेड की, उसमें अगर मान लो रेट कट हो जाते हैं तो वापस इनको चेक करना पड़ेगा, इनका मतलब बाइट लिया जाएगा, पूछा जाएगा सर देखिए आपने तो कहा था कि रेट कट अगर हो जाते हैं तो रिसेशन के चांसेस थोड़े से कम यहाँ पे हो जाएंगे, फिर उनको वापस पूछा जाएगा अब आपको क्या लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो भी चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं उसको फॉलो यहाँ पे करना यहाँ पे पड़ता है कि अब नेक्स्ट क्या। सो ठीक है दोस्तों, ये मूडीज की ओर से हम लोग को एक चेतावनी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें अगर मैं यहाँ पे एक मतलब बैड पार्ट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो यस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि अगर अमेरिका को अगर कुछ यहाँ पे हो जाएगा तो यस, उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के ऊपर पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा अच्छी बात है भाई उनकी बैंड बजने दो, उनको सबक यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं, इसमें बैड पार्ट ये भी है कि अगर अमेरिकन मार्केट अगर मान लो एकदम ब्रूटली अगर गिर जाता है इस चीज़ के चलते, प्रेशर के चलते, ठीक है, तो इम्पैक्ट पूरे दुनिया के बाजार में आएगा, यूरोप के मार्केट में आएगा, हमारे मार्केट में भी यहाँ पे आएगा, पूरे एशियन मार्केट पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बैड पार्ट देखने को मिला। और ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न है अमेरिका की इकोनॉमी का शेयर। यस दोस्तों, अमेरिका की इकोनॉमी का शेयर की अगर बात कर ले, मतलब टोटल वर्ल्ड की जीडीपी की अगर बात कर ले, ठीक है, ये डेटा बदलते रहता है, 2000 में 30% था, 5 में 27% था, ऐसा करते करते अभी की अगर हम लोग बात कर ले, ऑब्वियसली एस्टिमेटेड ही रहता है, तो कितना है, 25%। जस्ट इमेजिन 25% मतलब कितना होता है, 1/4, ठीक है। सो अगर अमेरिका को इसलिए कुछ हो जाता है
तो पूरी दुनिया में वो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। 25% हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए जब भी अमेरिका को लेकर कोई भी रिपोर्ट बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो हर कोई उसको क्या करता है, डिटेल में स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।